अक्कलकोट की पावन भूमि पर संध्या का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वातावरण में श्री स्वामी समर्थ के नाम की गूंज फैल रही थी। दूर दूर से लोग अपने दुख, कष्ट और मन की व्यथा लेकर स्वामी के दरबार में आते थे। कहते हैं, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, क्योंकि स्वामी केवल धन नहीं, बल्कि विश्वास और साहस का आशीर्वाद देते थे। उसी समय एक युवक, जिसका नाम माधव था, थके कदमों से अक्कलकोट पहुंचा। जीवन की परेशानियों ने उसे तोड़ दिया था। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और मन में निराशा, सब मिलकर उसे भीतर से खाली कर चुके थे। वह सोच रहा था, क्या सच में कोई संत मेरे भाग्य को बदल सकते हैं? माधव स्वामी के दर्शन के लिए पंक्ति में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई, उसने स्वामी के तेजस्वी चेहरे की ओर देखा। उन आंखों में करुणा और गहराई थी, जैसे सब कुछ जानती हों। बिना कुछ कहे ही स्वामी मुस्कुराए और बोले, काय रे, इतका घाबरतोस का? भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। माधव चौंक गया। उसने तो अपनी परेशानी बताई भी नहीं थी। फिर भी स्वामी सब जान गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह स्वामी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे रास्ता दिखाइए महाराज, मैं हार चुका हूं। स्वामी ने शांत स्वर में कहा, हार मानना ही सबसे बड़ी हार है। नाम जप, सेवा कर और विश्वास रख। समय बदलता है, पर नाम की शक्ति कभी नहीं बदलती। माधव ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन स्वामी का नाम स्मरण करेगा। वह मंदिर में सेवा करने लगा, कभी सफाई करता, कभी आने वाले भक्तों को पानी पिलाता। धीरे धीरे उसके मन का भय कम होने लगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो उठे। खेत सूख गए, पशु बीमार पड़ने लगे। माधव का मन फिर डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या मेरा विश्वास व्यर्थ है? उसी रात स्वामी उसके स्वप्न में आए और बोले, श्रद्धा रख, परीक्षा है, दंड नहीं। सुबह जब वह उठा तो मन में अद्भुत शांति थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको नाम जप के लिए प्रेरित किया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ उसके साथ जुड़ गए। वे सब मिलकर श्री स्वामी समर्थ का कीर्तन करने लगे। कहते हैं, उसी सप्ताह बादलों ने घिरकर वर्षा की। सूखी धरती हरी होने लगी। गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर माधव समझ चुका था, यह चमत्कार नाम और एकता की शक्ति का परिणाम था। समय बीतता गया। माधव का व्यापार भी धीरे धीरे सुधरने लगा। उसे समझ आ गया कि स्वामी केवल बाहर की परिस्थिति नहीं बदलते, बल्कि भीतर की सोच बदलते हैं। जब सोच बदलती है, तब भाग्य स्वयं बदलने लगता है। एक बार माधव ने स्वामी से पूछा, महाराज, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? स्वामी हंसे और बोले, स्वयं को पहचान। तू आत्मा है, शरीर नहीं। जब यह समझ लेगा, तब दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। यह सुनकर माधव के जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता। उसने दूसरों की मदद करना अपना धर्म बना लिया। गांव में जो भी संकट आता, लोग माधव के पास सलाह लेने आते। वह हमेशा एक ही बात कहता, नाम में रहो, सेवा करो और भय मत रखो। स्वामी साथ हैं। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, तब भी उसके चेहरे पर वही शांति थी। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर आंखें बंद कीं और स्वामी का नाम लेते लेते समाधि में लीन हो गया। लोगों ने कहा, यह सच्चे भक्त की पहचान है, जिसने जीवन भर नाम जपा और अंत में उसी नाम में समा गया। इस कथा का सार यही है कि संकट जीवन का हिस्सा है, परंतु जो अटल श्रद्धा और सेवा का मार्ग अपनाता है, उसे भय नहीं सताता। स्वामी समर्थ की कृपा वही पाता है, जो पूरे मन से विश्वास करता है। जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, जब लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तब एक बार पूरे विश्वास से कहिए, श्री स्वामी समर्थ, क्योंकि स्वामी का संदेश आज भी गूंजता है। भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। और यही विश्वास जीवन को प्रकाश से भर देता है।